Hello student. In today's session, we start new article from chapter number 1, 12th standard physics, and it is moment of inertia. In the previous standard, in 11th standard, you already learned what is inertia. Now here we have to learn moment of inertia. पहले देखते हैं inertia क्या होता है, उसके बाद moment of inertia की तरफ आएंगे. Inertia होता है tendency or ability of body to maintain its state इज द इनर्शिया. इसका मतलब है अगर एक बॉडी है वो टेबल पे रखी तो टेबल पे ही रहेगी. दैट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इनर्शिया. यह हम बोल सकते हैं अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है देन इट मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज द इनर्शिया. तो ये हो गया इनर्शिया. बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? यहां पे इतना याद रखो, कोई भी चीज यहां पे इनर्शिया के आगे मोमेंट ऑफ वर्ड आया है तो इसका मतलब ये होता है रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन. ये होता है रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो यहां पे इन सिमिलर वे वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन रोटेशनल मोशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अभी यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो में आप दो ऑब्जेक्ट, एक है साइकिल व्हील एंड दूसरा है डिस्क, दोनों रोटेट हो रहे हैं. दोनों रोटेट होने के बाद वी अप्लाई सेम ब्रेकिंग फोर्स टू बोथ द व्हील्स. डिस्क तो स्टॉप हो रही है बट साइकिल रिम स्लो हो गई है बट वो स्टॉप नहीं हुई है. इसका मतलब है साइकिल व्हील हैविंग अ मोर टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लार्जर होगा. जो साइकिल व्हील है इसका लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट में एम आई भी लिख सकते हैं. एम डॉट आई, एम फॉर मोमेंट ऑफ एंड आई फॉर इनर्शिया. एंड ये जो डिस्क है इसका स्मॉलर है, स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी ये स्मॉलर क्यों है, लार्जर क्यों है, वो भी हमें इस चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा. तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहां पे आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी वेयर द बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट रोटेशनल मोशन, या हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो हो गया कंसेप्चुअल डेफिनेशन. हमें क्या करना है, ऐसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लर्न करना है कि जिससे हम क्या कर सके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट भी कर सकते हैं बॉडी का. तो आगे वाले टॉपिक में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर एक बॉडी, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ रिजिड बॉडी मेड फ्रॉम एन नंबर ऑफ पार्टिकल. पहला जो पार्टिकल है उसका आप मास देख सकते हैं, उसका मास है m1. आप डायग्राम में देख सकते हैं पहले पार्टिकल का मास m1 है, उसका डिस्टेंस है एक्सिस से, ये एक्सिस है, उसका डिस्टेंस है r1. दूसरा पार्टिकल m2, उसका डिस्टेंस है r2 फ्रॉम द एक्सिस. तीसरा m3 भी हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे m3 कंसीडर करता हूँ. m3 पार्टिकल हुज डिस्टेंस इज r3. m4, m5, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर. तो उसके बाद n नंबर का पार्टिकल है mn, उसका डिस्टेंस है rn. तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फॉर्मूले से हमें मिल रहा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है दिस m1 मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर. ये हो गया पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देन दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, तीसरे का, चौथे का, डॉट 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 डॉट, nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी का ये फॉर्मूला हमें मिल गया. तो उसे हमने समेशन फॉर्मेट में लिखा है, समेशन mi/ri स्क्वायर. आई का जो वैल्यू है ये 1 से लेके n तक चेंज हो रहा है, तो यानी ये हमें मिल रहा है. एंड ये जो फॉर्मूला मिला है, दिस फॉर्मूला वी हैव टू राइट इन वर्ड, वी गेट द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको लिखना है इस फॉर्मूले के टर्म में. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी देखिए फिजिक्स में आप फॉर्मूला याद रख के उसे वर्ड में भी लिख सकते हैं. ये क्या है, ये जो दिख रहा है अलजेब्रिक सम है ये, ठीक है.
ये है अलजेब्रिक सम। ये क्या है, मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी है। ये है मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। एंड आर स्क्वायर क्या है, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज algebraic sum of product of masses of particles of body and square of their distance from the axis of rotation. This is the moment of inertia. ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है algebraic sum of product of mass of each particle and square of their distance from the axis of rotation. अब इसके बाद इसका SI यूनिट, मास का यूनिट है केजी, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसके बाद उसका डायमेंशन लिखना है, तो क्या है m⁻1 बिकॉज मास रेस टू 1 है यहाँ पे, एंड l⁻2 बिकॉज डिस्टेंस रेस टू 2 है यहाँ पे, इसलिए। उसके बाद डायमेंशन के बाद यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले से तो आपको पता चल जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट डिपेंड्स ऑन आर। मास यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, आर यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं जैसे पोजीशन ऑफ द एक्सिस चेंज हो गया तो आर चेंज हो रहा है, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी, शेप बदलता है तो भी, अभी देखिए हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में रिम देखा था एंड डिस्क देखा था, तो शेप बदल गया वहां पे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड है, मास एंड डेंसिटी दे आर रिलेटेड। पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप फॉर्मूले से रख सकते हैं, आर चेंज हो गया, कब चेंज होता है, जब पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तब। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस, इन चीजों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है। आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ में आया होगा आपको। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमें देखना है रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, हम इसे सिंबॉलिकली कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ना ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, आप डायग्राम देखिए पहले, एक एक्सिस दिख रहा है आपको एंड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक्सिस है, यहां से एक्सिस पास हुआ है ओ पॉइंट से, एंड दिस इज सी। क्या है सी, यानी सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे लिखा है के, यानी एक्सिस और सी के बीच वाला डिस्टेंस। सी क्या है, सेंटर ऑफ मास। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास, बट सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ अ कंसेप्ट। तो कोई भी डेफिनेशन वो सेल्फ इलस्ट्रेटिव होनी चाहिए एंड मिनिमम वर्ड में होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास वर्ड हम नहीं लिख सकते। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, वो आपने लर्न किया है। क्या है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास होता है द पॉइंट वेयर ऑल और होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। हम ज्यादा डिटेल में सेंटर ऑफ मास के नहीं जाएंगे, बट इट्स अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखिए परपेंडिकुलर यानी क्या, कौन सा डिस्टेंस, मैं ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं, कम से कम वाला कौन सा है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने एक बॉडी देखी थी जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mnrn स्क्वायर। ठीक है, mnrn स्क्वायर। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल बॉडी वी कैन रिप्लेस बाय सिंगल पॉइंट एंड इट इज अ सेंटर ऑफ मास। तो वो एक ही पार्टिकल लेंगे हम, तो एक पार्टिकल उसका मास है m, जो इक्वल टू द टोटल बॉडी है, एंड उसका डिस्टेंस है k, तो डिस्टेंस स्क्वायर k। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। हमें लिखना है वो फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, k के लिए फॉर्मूला लिखेंगे,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के स्क्वायर आएगा आई अपॉन एम, तो ये के स्क्वायर होगा, के आ जाएगा फिर रूट ऑफ आई बाय एम। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपको इसका यूनिट लिखना है तो ये क्या है, डिस्टेंस है, हमने डेफिनेशन में भी लिखा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट तो ऐसा यूनिट मीटर होता है, सीजीएस सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डायमेंशन, सो इट्स अ डिस्टेंस, सो डायमेंशन आएगा L रेज़ टू 1, L रेज़ टू 1 इज द डायमेंशन। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें लर्न करना है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड है तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स आइडिया अबाउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है ये हमें रेडियस ऑफ गायरेशन से पता चलेगा। वो कैसे, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब बॉडी भी स्मॉलर है, मास भी जो है बॉडी का इट इज अ क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड, या हम बोल सकते हैं मास इज क्लोजली पैक्ड या क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं लार्जर है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मास ऑफ द बॉडी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बॉडी भी बड़ी होगी। अगर के बड़ा है बॉडी के लिए तो डेफिनेटली द बॉडी इज अ लार्जर बॉडी एंड द मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्मॉलर वैल्यू रिप्रेजेंट बॉडी इज क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन या क्लोजली पैक्ड। लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट इट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये हो गया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद हमें एक डेरिवेशन देखना है। अभी डेरिवेशन कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी का। अभी काइनेटिक एनर्जी कौन सी देखें, रोटेटिंग बॉडी। हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। बट अगर बॉडी रोटेट हो रही तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो हमें इस आर्टिकल में ऑब्टेन करना है। तो देखते हैं। तो उसके लिए एक बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी n पार्टिकल वाली, उसके मासेस कंसीडर करने पड़ेंगे m1 m2 m3 डॉट 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 mn। उनका डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस एक डायग्राम में किया था r1 r2 डॉट 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 rn। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर, एक प्रोसीजर में बता देता हूं। बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हमें निकालना है बॉडी का। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, तीसरे पार्टिकल का डॉट 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 nth पार्टिकल का सिमिलर वे से निकालेंगे। एंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो बॉडी का मिलेगा, तो उनको ऐड करेंगे। तो ये है प्रोसीजर। अभी देखिए इस टाइप के टोटल 3 डेरिवेशंस है। अभी जो डेरिवेशन हम लर्न करने वाले हैं ये अगर आपको समझ में आता है तो इसके बाद वाले और 2 डेरिवेशंस है वो भी समझ में आएंगे 100%। तो आई कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, मैंने एक बॉडी कंसीडर किया जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है एंड रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा दिख रहा है। पार्टिकल 1 उसका मास है m1, डिस्टेंस है r1, स्पीड लीनियर स्पीड v1 है। पार्टिकल 2 दिख रहा है, उसका मास m2, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस r2, लीनियर स्पीड v2। वैसे ही थर्ड पार्टिकल उसका डिस्टेंस स्पीड डॉट 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 nth पार्टिकल का लिखा है यहाँ पे। अभी देखिए मैं क्या करूंगा इसके बाद, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल है, उसका मास m1, स्पीड v1, डिस्टेंस r1, ये यूज करूंगा। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मालूम है हाफ mv², वही यूज कर रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हाफ mv² फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास आप देख सकते हैं m1 इज द मास, v1 इज द स्पीड, तो m1 v1² आ गया। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला भी मालूम है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। हमें ये फॉर्मूला मालूम है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा यूज करेंगे तो यहाँ पे v1 की जगह हम लिख सकते हैं r1 ओमेगा स्क्वायर। भाई मैंने
यहाँ पे ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा सेम है हर एक बॉडी के पार्टिकल के लिए, तो इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखेंगे, इट इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें मिल गया ये फॉर्मूला यूज करने के बाद 1/2 m1 एंड v1 की जगह r1 ओमेगा लिखा, उसका स्क्वायर v1 स्क्वायर, इसलिए r1 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये v1 आ गया r1 ओमेगा 1, तो उसका स्क्वायर इसलिए r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको इक्वेशन 1 समझ में आया है तो यहाँ पे तो आधा तो नियर अबाउट 70% काम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल लिखेंगे तो क्या है, सेकंड पार्टिकल का सिर्फ हमें क्या देखना है, मास है m2, स्पीड है v2 एंड डिस्टेंस है r2। तो सेकंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो ये देखो सेकंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी E2 लिखा है हमने, उसे हाफ m2 v2 स्क्वायर। उसके बाद m2 एज इट इज, v2 को हम डाल सकते हैं, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, तो v2 स्क्वायर तो r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल। उसके बाद हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल वैसे ही निकाल सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो मैं सिमिलरली डायरेक्टली nth पार्टिकल निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, तो वहां पे E की जगह En लिखेंगे, En इज इक्वल टू सेम मेथड है उसका, आप देख सकते हैं मास क्या है mn, डिस्टेंस rn, वेलोसिटी vn। तो यहाँ पे देखो हाफ mn vn स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे इस vn को लिखा है rn ओमेगा, तो वो डालेंगे तो rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। अभी हम क्या करने वाले हैं, सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो ऐड कर लेते, देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो सब काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, आप देख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर सब जगह कॉमन है, 1/2 भी यहाँ पे सब जगह में कॉमन है, सारे टर्म में 1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, उनको कॉमन लेंगे। अब देखिए 1/2 मैंने इस साइड लिया एंड ओमेगा स्क्वायर इस साइड लिया, बाकी जो बच गया यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसी ब्रैकेट को हमने समेशन लिखा है MI/RI स्क्वायर, एंड ये हाफ एन ओमेगा स्क्वायर जो बाहर ऐसे ही लिखा है। उसके बाद आगे क्या है, ये जो भी टर्म है इसको आई लिखेंगे, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया E इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया। यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम में इससे पहले ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी को अलग फॉर्म में पूछा है, अभी उसके लिए एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो दिस काइनेटिक एनर्जी मैंने फिर से लिख दी, उससे मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर को मैंने देखो आप यहाँ पे क्या लिखा, ओमेगा इंटू ओमेगा लिखा है, एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, आई ओमेगा जो फॉर्मूला है एल का है। अभी एल क्या है, एल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखिए आप एंगुलर, अभी ये फॉर्मूला आया कहां से, ये थोड़ी देर में इसी टाइप का एक डेरिवेशन है जहां पे हम ये ऑब्टेन भी करने वाले, बट ये याद रखो क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हाफ एल ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इतना याद रखो, ये रोटेटिंग बॉडी का है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला आर्टिकल खत्म हो गया। अभी ये जो फॉर्मूला है, अभी ये जो फॉर्मूला मिला है इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आर्टिकल है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पे हमें लर्न करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली है क्या चीज है, ये इसका काम क्या है, क्या काम करता है ये। ठीक है, सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, अभी पहले ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट यू रिमेंबर। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ mv स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का।
ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, रोटेशनल मोशन वाला भी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूं दोनों फॉर्मूले क्या है काइनेटिक एनर्जी के, दिखने में तो थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों जो काइनेटिक एनर्जीज है वो एनालॉगस है। इसके बाद यहाँ पे ये वी स्क्वायर या वी क्या है यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी, तो v इज एनालॉगस टू दिस ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज है बट एक लीनियर है ना एक एंगुलर, तो दोनों एनालॉगस है। एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस है ना सिमिलर टाइप, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट सिमिलर टाइप, तो एनालॉगस है दोनों। अभी देखो ये वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एनालॉगस, ई एनालॉगस, ये 1/2 दोनों जगह पे है। इसका मतलब क्या है, I analogous to m, and this is the physical significance of moment of inertia in single line। एक ही लाइन में आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास, या हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन एनालॉगस टू दी मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रेट है, इस फॉर्मूले में जो मास का काम है वही काम इस फॉर्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर किसी को ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो वी कैन यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला आल्सो। मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, F इज इक्वल टू ma। इन ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स इज गिवन बाय दिस। इन रोटेशनल मोशन, अभी रोटेशनल मोशन में फोर्स तो होता नहीं है, होता है वहां पे टॉर्क या मोमेंट ऑफ मींस हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो उसे हम टॉर्क को लिखेंगे आई अल्फा। अभी ये फॉर्मूला आया कहां से, अभी ये भी फॉर्मूला थोड़ी देर में ऑब्टेन करना है, बट इस टाइप से भी हम ये आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फोर्स एंड टॉर्क दे आर एनालॉगस, ए लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों ओ भी एनालॉगस है। तो इसका मतलब क्या है, आई एनालॉगस टू मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस टू मास। तो इस तरह से भी आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन में दिया है, मोमेंट ऑफ मास इन लिनियर मोशन एनालॉगस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। I hope you understood this physical significance.